So hello everyone, I am Sudhanshu sir back with another video. Today we are going to start with the topic of partnership fundamentals. ये क्लास 12 का सबसे पहला टॉपिक होता है पार्टनरशिप के अंदर, जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि पार्टनरशिप में होता क्या है. बेसिकली व्हाट आर द बेसिकली प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स, थ्योरेटिकल, प्रोस्पेक्टिव जो हमें जानने जरूरी है. तो यहाँ हम अपने पूरे के पूरे चैप्टर को दो भाग में बांटते हैं. मतलब वन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड वन इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. क्या क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होंगे ये हमें आपके साथ देखने हैं. तो थ्योरी के अंदर अगर हम बात करें तो वी हैव थ्री ऑप्शंस. वन, व्हाट इज पार्टनरशिप, क्या होती है आपकी पार्टनरशिप. सेकेंडली अनदर टॉपिक दैट इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्यों जरूरी होती है, और अगर वो ना हो यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. इन सारी बातों को हम अपने इन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं. राइट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस. तो हमारा मोटिव क्या है, जब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम तीनों बातों को डिस्कस करेंगे, और जहां हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं वहां हमारे पास जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं. सबसे पहला बनेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे. सेकेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे. थर्ड बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे. फोर्थ हमारा टॉपिक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे. फिफ्थ हमारा बनेगा एडजस्टमेंट एंट्री पे. एंड फाइनली हमारा जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा किस पे, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स. इट मींस बेसिकली जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं ये है आपके पार्टनरशिप फंडामेंटल का रोड मैप. इट मींस इसके अलावा आपके पार्टनरशिप के अंदर और कोई टास्क गिवन नहीं है. इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब हम अपने पार्टनरशिप के अंदर काम करेंगे तो पार्टनरशिप में सबसे पहले तो जाना जरूरी है कि पार्टनरशिप होती क्या है, इसकी डीड क्या बात कहती है आपसे, और एब्सेंस के वक्त क्या बात होगी. राइट ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे अलग अलग मेथड से. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखेंगे अलग अलग मेथड से. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे जिसमें दो आपके टाइप्स आते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग. एडजस्टमेंट एंट्री बनाना सीखेंगे और गारंटी लेके चलेंगे. ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपसे छोटी सी थ्योरी इन अ वेरी क्विक मोड. राइट तो यहां पे अगर मैंने पार्टनरशिप की बात करी आपसे तो पार्टनरशिप की बात करें तो हम इस बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट आप रखेंगे, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट. मतलब जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो भी पार्टनर बनेंगे वो सबसे पहले एक एग्रीमेंट करते हैं. एग्रीमेंट कौन करेगा, टू और मोर पर्सन्स. अब ये जो दो और दो पर्सन्स की बात करी है मैंने, या दो से ज्यादा लोगों की बात मैं कर रहा हूं, इनकी बात का मतलब ये है कि जब ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये साउंड माइंड के होने चाहिए.
इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, इनके ऊपर कोई दबाव, कोई फोर्स या कोई हरासमेंट नहीं होना चाहिए। किसी को प्रेशर में लाके आप पार्टनरशिप में आप इन्वॉल्व करो और अपना पार्टनर बनाओ, ये अलाउड नहीं है। सो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to carry out a legal business either by all, यानी या तो सबके द्वारा, और एनी ऑफ देम, यानी कोई भी एक भी बिजनेस कर सकता है सबके बिहाफ पे, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। डेफिनेशन हमसे ये कहती है स्टूडेंट कि जब भी पार्टनरशिप की बात होती है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो बेसिकली क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू कैरी आउट अ लीगल बिजनेस आइदर बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स ये बात तो क्लियर है कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये सारे एक तरीके से फीचर का काम भी करते हैं। फीचर्स अगर आपसे पूछें बोर्ड में, अगर आपसे सीबीएसई बोर्ड के अंदर या आईसीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि गिव एनी टू फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और वेदर द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप और नॉट, तो आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। नाउ अब पार्टनरशिप कम कहते हैं तो गवर्निंग एक्ट है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके तहत बहुत सारे प्रोविजंस आपको दे रखे हैं पार्टनरशिप बनाने के, चलाने के, उसके थ्रू हम कहते हैं पार्टनरशिप पूरी तरह से कैरी आउट की जाती है। नाउ अगर मैंने आपसे कहा कि आपके पास मिनिमम पार्टनर होने चाहिए 2, तो मैक्सिमम पार्टनर आपके 50 होने चाहिए एज पर करंट प्रोविजन बाय कंपनीज एक्ट 2013। सही सुना स्टूडेंट्स आपने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कभी भी आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को डिफाइन नहीं करती है। मैक्सिमम नंबर डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे आप मैक्सिमम 50 तक पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बना सकते हैं। बट वहां तक हमें जाना नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस आपके 2, 3, मैक्सिमम 4 पार्टनर तक आते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन आपकी हो गई पार्टनरशिप की। वंस अगेन आई विल डिफाइन, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट between 2 or more persons who have agreed to carry out a legal business either by all or any of them acting for all। इसी कारण से हम कहते हैं जो आपका प्रिंसिपल ऑफ लॉ फॉलो होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, जिसके अंदर जो काम एजेंट कर रहा है प्रिंसिपल का वो सीधा सीधा प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग का मतलब जो भी काम एजेंट ने किया उसकी पूरी जवाबदेही प्रिंसिपल की होगी। ठीक इसी तरह से अगर आपके बिजनेस में 3 पार्टनर हुए और 3 में से अगर सी बिजनेस कर रहा है, ये दोनों बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो सी के जितने भी एक्ट्स होंगे या जो भी कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करेगा उसकी लीगल बाइंडिंग ए और बी दोनों पर होगी। यही बात आपका ये फीचर कहता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने आपके सामने रखी है स्टूडेंट्स। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। पार्टनरशिप, नाउ पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियर करने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पार्टनरशिप डीड। ओके, मैंने बात करी आपसे पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। अगर मैं आपसे लीगल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके स्टैम्प्ड होता है, कोर्ट द्वारा अप्रूव्ड होता है। तो लीगल डॉक्यूमेंट है तो इट विल सर्व एज अ प्रूफ इन द टाइम ऑफ डिस्प्यूट इन द पार्टनर्स। अगर पार्टनर में कोई डिस्प्यूट आ गया तो उसके अंदर हम इसी पार्टनरशिप डीड का सहारा लेते हैं। तो मैंने कहा
पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट agreed and signed by all partners, जितने भी पार्टनर्स हैं सबके द्वारा एग्रीड होना चाहिए म्यूचुअली. अगेन आई विल से देयर शुड बी नो फोर्स, देयर शुड बी नो प्रेशर टू एनी ऑफ द पार्टनर, राइट. Again, that contains all the terms and conditions and relevant provisions of the partnership. यानी आपकी यही पार्टनरशिप डीड है जो पूरी पार्टनरशिप के डेफिनेशन को अपने साथ लेके चल सकती है. जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको डिफाइन करती है. जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो इसी के अंदर मेंशन किए जाते हैं. पूरे पार्टनर्स, जो भी लोग इसमें पार्टनर्स बनना चाह रहे हैं, उनकी सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इसी में शामिल की जाती है. तो इसका मतलब मैं अपनी पार्टनरशिप डीड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं. एक बेसिक इंफॉर्मेशन और एक टर्म्स एंड कंडीशन, जिसको हम प्रोविजंस के साथ भी डाल सकते हैं. ठीक है. बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ गया? बेसिक इंफॉर्मेशन में आ जाता है नेम एंड एड्रेस of partners, firm, उनके सारे बेसिकली आइडेंटिटी प्रूफ अगर कोई रख रहे हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया. तो जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जिससे हम कहते हैं कि उनका पूरा बेसिक क्राइटेरिया सेट होता है, वो सब मेंशन किया जाता है आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर. अगर कोई हेड ऑफिस हमने डिफाइन किया है, उसके साथ अगर कोई हमारा रीजनल ऑफिस या कोई नॉर्मल नोडल ऑफिस भी है, तो भी हमें इसके अंदर मेंशन करना जरूरी है. ठीक है. तो हर पार्टनर का नाम, हर पार्टनर के एड्रेस, उनके बेसिक प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, सारी चीजें मेंशन होती है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन में. पार्टनरशिप फर्म कहाँ, किस एड्रेस पे स्टैब्लिश हो रही है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ मेंशन होती है. टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो यहां पे बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं, जैसे हर पार्टनर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर. ड्राइंग्स कितनी होगी पार्टनर के द्वारा अगर कोई करता है तो. रेलेवेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना किस रेट से चार्ज किया जा सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है. अगर कोई पार्टनर चाहता है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, इफ ही इज डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, या फिर कोई कमीशन चाह रहा है, तो कमीशन कितना मिलना चाहिए ये भी डिफाइन करना पड़ेगा. इन केस अगर हम कहते हैं कि आपके पार्टनरशिप के अंदर कोई भी नया पार्टनर आता है, उस टाइम पे गुडविल और रीवैल्यूएशन संबंधित प्रोविजंस क्या होंगे वो मेंशन करना है. यानी एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे हमारे पास क्या प्रोविजंस होंगे हमें डिफाइन करने हैं. ठीक है. अब इसके अंदर कहते हैं पार्टनर लोन भी दे सकता है, पार्टनर लोन ले भी सकता है. तो इन केस अगर कोई पार्टनर लोन लेता है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होगा, किस रेट से होगा, ये भी डिफाइन करना जरूरी है. तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हम कहते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में डिफाइन करते जाते हैं. अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि पार्टनर किस रेशियो से अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन करना. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी डिफाइन किया, 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर चाहें तो अपना प्रॉफिट 1:1:1 में भी शेयर कर सकते हैं, 3:2:1 में भी शेयर कर सकते हैं, 4:3:2 में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ एग्रीमेंट. क्या एग्री करते हैं, किस रेशियो से शेयर करेंगे, ये सब डिफाइन करने के लिए हम एक वैलिड प्रूफ, एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड. राइट. आई होप the task of partnership deed is clear to all of you. Let's come back to the third one. अब theoretical aspect के अंदर तीसरा पॉइंट आ रहा है हमारा, वो आ रहा है अगर ये पार्टनरशिप डीड ना हो तो.
तो उसके लिए एक बात मैं कहूंगा स्टूडेंट, पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओरली ऑल्सो एंड इन राइटिंग ऑल्सो। राइटिंग की बात मैंने करी, पार्टनरशिप डीड बना के। ओरल की बात भी करता हूं, ओरल भी वैलिड है कि अगर आज दो जने सोचें, श्याम और राम, वो कहते हैं कि हम दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कर लो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे, नहीं लगाओ, कोई इशू नहीं है। बिजनेस के लिए आपका पार्टनरशिप का डीड कंपल्सरी नहीं होता है, बट होना जरूर चाहिए, मस्ट बी और शुड बी देयर। क्यों? क्योंकि यही पार्टनरशिप डीड होगी जो बेसिकली आपको हेल्प करती है आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ तो आपका कोर्ट एक आर्बिट्रेटर या फिर एक मीडिएटर अपॉइंट करता है, जिसके तहत बहुत सारी चीजों को हम ऑटोमेटिकली वाइप ऑफ कर देते हैं। कौन सी? आइए देखते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो जाती है, एब्सेंट यानी इन द एब्सेंस ऑफ डीड, क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है? सबसे पहला, हम कोई भी आईओसी या आईओडी नहीं देंगे, मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात, हम कहते हैं आपके पास कोई सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने वो राइटिंग के अंदर एग्रीड किया ही नहीं था। तो कोर्ट कहेगा कि व्हाई आई शुड बी ग्रांटिंग यू द सैलरी व्हेन यू हैव नॉट मेक एनी प्रोविजन। देन नो, yes, no goodwill or any provision will be applied on admission or retirement of partner। कोई भी नया प्रोविजन भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, भले ही आपने ओरली कितना स्टेट कर दिया हो। अगर आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हम करें, वो हमेशा की तरह आपको इक्वल बांटना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल, राइट। देन अगर आपके पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ध्यान से बात सुनना मेरी, अगर आपके पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा विल ऑलवेज बी 6% पर एनम, दैट इज मेंशन्ड कंपल्सरी टू बी गिवन टू द पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास बिजनेस ही अगर इलीगल हो गया, क्योंकि दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप अगर मान लो किसी ने स्मगलिंग के लिए बना ली या किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बना ली या किसी कहते हैं गैम्बलिंग पर्पस के लिए बना ली, तो हम कहते हैं गैम्बलिंग, स्मगलिंग या इलीगल बिजनेस के लिए या ट्रैफिकिंग के लिए अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हो, दैट इज नॉट एट ऑल परमिसेबल इन द आइज ऑफ लॉ। कोर्ट कहता है कि आपका बिजनेस लीगल होना चाहिए, तभी आपकी पार्टनरशिप वैलिड होगी। अगर पार्टनरशिप ही अगर फर्म का बिजनेस जो है वो ही अगर आपका इलीगल हो गया, तो भले ही आपने पार्टनरशिप डीड क्यों ना बना ली हो, एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट टू जीरो, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ध्यान रखना, बिजनेस लीगल होना चाहिए। तो यहां पे हमने आपके सामने जो बात करी है इन द एब्सेंस ऑफ डीड, इनमें से आपको मेजरली जो आसान पॉइंट्स है वो याद रखने हैं कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, कोई सैलरी, कोई कमीशन अवार्ड नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी 6% पर एनम के रेट से दिया जाएगा। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आस्किंग रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रेफरेबली 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लोन की बात कर रहा हूं, इन दोनों की रेट की बात नहीं कर रहा। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज इसी में ही होते हैं, वो 6% को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट भी समझ लेते हैं, ये गलती मत करना। ठीक है, इट्स अ पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट
कि सिर्फ इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन के 6% पर एनम की बात मैंने करी है आपसे। तो ये रहा आपके पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट होती है तो क्या होगा, अगर ये चीजें होती हैं तो आपके प्रोविजंस लगभग अप्लाई नहीं माने जाएंगे।